शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक भाई ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि भैया मैंने अज्ञानतावश पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान का जो चरणामृत जिस बर्तन में मैंने रखा हुआ था, जिस बोतल में रखा हुआ था, उसी में मैंने राधा वल्लभ लाल जी का चरणामृत भी मिक्स कर दिया और मैं अपनी अज्ञानतावश इसका पान भी करता रहा। तो क्या मैंने अपराध कर दिया या कुछ गलती हो गई है? क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो उन भाई को जो भी मुझे रिप्लाई करना था, नो डाउट ऐसा हमें नहीं करना है, तो ये तो आप सभी को पता ही है। तो मैंने जो रिप्लाई करना था उनको कमेंट पे ही कर दिया। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज़ नोट करी, आज जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी चरणामृत से रिलेटेड वीडियोस क्वेश्चंस बहुत आते हैं वीडियोस पर, चाहे वो संत चरणामृत से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो राधा वल्लभ लाल जी के चरणामृत से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणामृत के विषय में हो। तो लोगों के डाउट्स और लोगों के जो मन में क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। एक बहन ने एक बार क्वेश्चन किया था कि भैया मुझसे चरणामृत गलती से जमीन पे गिर गया है, ऐसे क्या करें? तो इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां हमें चरणामृत ग्रहण करते वक्त रखनी है। और अगर आपके घर में चरणामृत है, चाहे वो राधा वल्लभ लाल जी का हो, चाहे वो गुरुदेव भगवान का हो, चाहे वो संत भगवान का चरणामृत हो, संतों का चरणामृत हो, तो क्या सावधानी आपको रखनी है उन्हें रखते टाइम, ग्रहण करते टाइम, और बेसिक क्या जानकारी चरणामृत लेने वाले को होनी चाहिए, इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर लेते हैं गुरु चरणों के प्रताप से। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्पिरिचुअल बातों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आ जाया करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि चाहे हम परम पूज्य गुरुदेव भगवान का चरणामृत ले रहे हैं, चाहे हम राधा वल्लभ लाल जी का चरणामृत ले रहे हैं, चाहे हम संतों का चरणामृत ले रहे हैं, जो चरणामृत होता है वो हमेशा सीधे हाथ में लिया जाता है। चरणामृत जैसे आपने अपने जीवन में सत्यनारायण भगवान की कथा में जब चरणामृत लिया होगा तो सीधे हाथ में ही लिया होगा। तो ऐसा कभी ना करें कि जिस बोतल में आपने चरणामृत लिया हुआ है उसी को आप ऐसे मुंह से लगा के पीने लगे या और बर्तन को आप लेने लगे इस तरीके से। ये सही तरीका नहीं है। जो सभ्य तरीका है चरणामृत लेने का वो सीधे हाथ में तरीके से चरणामृत लेने का होता है। और चरणामृत लेते वक्त, चरणामृत ग्रहण करते वक्त कभी भी मुंह से किसी भी तरीके की आवाज नहीं निकालनी चाहिए। साइलेंटली चरणामृत लिया जाता है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि चरणामृत का एक बूंद भी कभी भी जमीन पर ना गिरे। इसलिए इतने होश में और इतने ही सलीके से हमें चरणामृत लेना चाहिए। जैसे हमारे गुरुदेव हमारे सामने ही बैठे हैं, राधा वल्लभ लाल जी बिल्कुल सामने ही बैठे हैं, इसी तरीके से मन में विचार रखें और तब चरणामृत ग्रहण करें पूरी निष्ठा और भाव के साथ। तो कभी भी भूल से भी एक बूंद जो है ना गिरे। अगर फिर भी चलिए बिल्कुल ऐसा हो गया है कि आपसे ऐसी गलती हो गई है तो तुरंत कान पकड़कर माफी मांग ले और भविष्य में ऐसा ना हो इसकी बिल्कुल गांठ बांध ले। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि कभी भी ये भाव अपने मन के अंदर ना लाएं कि क्या गुरु भगवान का संत चरणामृत, राधा लाल जी के चरणामृत में कोई अंतर होता है। कोई अंतर नहीं है। श्री जी गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही श्री जी हैं, लालजू ये सब जो है एक ही हैं। तो इसलिए कभी भी मन में ये भावना लाएं कि इनके चरणामृत में कोई अंतर है। और एक चीज कभी भी ना करें वो ये करें, मन में कभी भी एक बात ना लाएं। अक्सर एक कमेंट ये भी आता है कि मान लीजिए आपके पास राधा वल्लभ लाल जी का चरणामृत है, पहली बार आपने चरणामृत लिया है और आपके मन में ये भाव आए कि कहीं ये खराब तो नहीं हो गया। तो मन में कभी भी चरणामृत खराब होने जैसा कोई भाव अपने मन के अंदर ना लाएं। आप चाहे संतों का चरणामृत ले रहे हैं, चाहे पूज्य गुरुदेव का चरणामृत ले रहे हैं और चाहे आप राधा वल्लभ लाल जी का चरणामृत ले रहे हैं। अब आपको कौन सी सावधानियां रखनी है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जब भी आप चरणामृत लेंगे, जब पहली बार आप चरणामृत लेने जाएंगे, चाहे आप आश्रम में जा रहे हैं, चाहे आप मंदिर में जा रहे हैं, तो चरणामृत हमेशा साफ बर्तन में, साफ बोतल में लिया जाता है। ऐसी बोतल, ऐसा बर्तन ना हो जिसे आपने कभी पर्सनल अपने यूज में लिया हो, बशर्ते आपने कभी उसमें मुंह ना लगाया हो, कभी कुछ भी यूज ना किया हो। लेकिन बर्तन जो है, बोतल जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी, एकदम नई नवेली होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि एक बूंद चरणामृत बहुत होता है, किन्हीं का भी चरणामृत हो, एक बूंद ही बहुत होता है। उस बर्तन में आप पूरा स्वच्छ जल डाल लें, जो हम नॉर्मली घरों के अंदर पीते हैं जो पानी, उसको आप डाल लें, फिर वो सारा चरणामृत ही बन जाता है। एक बात आपको और जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि चरणामृत में कभी भी यमुना जल, गंगा जल और अन्य पवित्र नदियां और पवित्र कुंडों के जलों को नहीं मिलाया जाता है। चरणामृत को बढ़ाने के लिए हमेशा सामान्य जल जो होता है उसी को मिलाया जाता है। पवित्र नदियों का, कुंडों का जल उसके अंदर नहीं मिलाया जाता।
एक और चीज आप याद रखिएगा, वो ये रखिएगा कि चरणामृत कभी भी मिक्स करके नहीं रखा जाता है। ऐसा मत करिएगा कि मान लीजिए आप पर 3 बोतलें हैं, एक में राधा लाल जी का चरणामृत है, एक में गुरुदेव भगवान का चरणामृत है, एक में संत भगवान का चरणामृत है, संतों का चरणामृत है, तो आप तीनों को एक ही जगह मिक्स कर लें और अपनी जगह को बचा लें, ऐसा नहीं है। चरणामृत सब अलग अलग होनी चाहिए, एक जगह मिक्स नहीं किए जाते हैं। एक चीज आपको और याद रखनी है, वो ये रखनी है कि जहां पर आपने गुरुदेव भगवान का चरणामृत रखा है, जहां पर आपने संतों का चरणामृत रखा है, मैं यहाँ राधा लाल जी के चरणामृत की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां आपने गुरुदेव भगवान का या संतों का चरणामृत जहां आपने जिस बोतल में रखा है अपने मंदिर में, तो वहां पर कभी भी आप उस बोतल को या तो श्री जी ऐसे ना रखें कि वो श्री जी से टच हो रहा हो, या राधा लाल जी से टच हो रहा हो, या ठाकुर जी से टच हो रहा हो, ऐसे ना रखें। और ऐसा तो बिल्कुल ना रखें कि वो वाणी जी से टच हो रहा हो या किसी और चीज से टच हो रहा हो। तो इतनी सावधानी के साथ रखें कि वो जो है अनटच रहे, बिल्कुल अलग एक जगह सेपरेट। तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है चरणामृत पान करते वक्त, चरणामृत को रखते वक्त। उम्मीद करता हूं आप लोगों के डाउट बहुत से को क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके क्लियर कर लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर कीजिए।